गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा हम लोगों ने लाइव क्लास में चैप्टर नंबर 18, 19 एंड 20 पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 17 भी भेज रही हूँ, है ना। ये चैप्टर मैं अभी आपको समझा दूंगी और जो चैप्टर हमने लाइव क्लास में पढ़ लिया था एक बार हम उसको भी समझ लेंगे। तो ये चारों चैप्टर 17, 18, 19 एंड 20 इन चारों चैप्टर का वर्क आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17 से, जो कि हमारा था लेटर राइटिंग के बारे में, ठीक है। अब लेटर राइटिंग क्या होता है, तो लेटर राइटिंग क्या होता है, इसी में आता है एप्लीकेशन। जबकि हमें जैसे मान लो आपको स्कूल में छुट्टी लेनी है तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है। अब वो छुट्टी का कारण कोई भी हो सकता है, आप बीमार भी हो सकते हो या आपको कोई काम भी हो सकता है ना, तो इसलिए हमें एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। आपको करना कौन सा एप्लीकेशन है, पहले तो ये ध्यान दो, आपको ये वाला एप्लीकेशन करना है जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, ये एप्लीकेशन आपको लर्न करना है, ठीक है। ये वाला नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। लेकिन मैं समझा आपको दोनों ही देती हूँ। तो देखो फर्स्ट था एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि आप बीमार हो, सिक मतलब बीमार हो और लीव मतलब छुट्टी। तो बीमारी की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन देना था। तो आपने क्या लिखा, द प्रिंसिपल। सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखते हैं, द प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तो किसी और स्कूल का नाम है, आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना रहता है, राजस्थान चिल्ड्रंस अकेडमी। फिर आपके न्यू दिल्ली में थोड़ी आपकी स्कूल तो जयपुर में है, तो आप लिखोगे जयपुर राजस्थान। फिर बताएंगे हम सब्जेक्ट कि हम क्यों लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो क्यों लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सर, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो सर लिखेंगे, मैम है तो मैम लिख देंगे। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मुझे बुखार है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कि प्लीज़ मुझे आप छुट्टी दे दीजिए 2 दिनों की। अब वो कौन से 2 दिन है जिसके आपको छुट्टी चाहिए, वो आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि आप कौन से 2 दिन की छुट्टी लेंगे। फिर यहाँ पर डेट लिख देंगे, फिर यहाँ पर थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और अपना क्लास लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला मैंने बताया ये करेक्ट वे है, ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। देख लो एक बार कैसे है। द प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने आप लोग को कहा था कि द प्रिंसिपल सबसे पहले लिखना रहता है। अच्छा, ये एप्लीकेशन आप क्यों लिख रहे हैं, पहले तो आपने लिखा था बीमारी की छुट्टी के लिए, अब आप लिख रहे हो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी कि आपको कोई बहुत अर्जेंट काम है इसलिए आप छुट्टी लोगे, है ना। तो आप अपने स्कूल में एप्लीकेशन दे के बता रहे हो कि ज़रूरी काम है इसलिए आप छुट्टी ले रहे हो। तो कैसे लिखोगे एप्लीकेशन, पहले लिखोगे द प्रिंसिपल, फिर लिखोगे राजस्थान चिल्ड्रंस अकेडमी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले द प्रिंसिपल लिखते हैं और उसके बाद स्कूल का नाम लिखते हैं। तो आपने लिख दिया राजस्थान चिल्ड्रंस अकेडमी। फिर आप बताओगे कि आपकी स्कूल कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान, है ना, जयपुर में है, तो आप लिख दोगे जयपुर राजस्थान। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, तो आपने लिखा एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। फिर आपने लिखा सर, मैंने बताया था ना अगर सर है तो सर, मैम है तो मैम। फिर आप लिखोगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यानी घर पर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, इसलिए आप मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। अब क्योंकि ये 1 दिन की छुट्टी मांग रहा है ना, इसलिए उसने वो 1 दिन का डेट लिखा है जिस दिन उसको छुट्टी चाहिए। तो उसको कौन से दिन को छुट्टी चाहिए, 24 मार्च की उसको छुट्टी चाहिए। फिर आप लिख देंगे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। फिर यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे, मैंने रोहित शर्मा लिखा है, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख देंगे, फिर अपना क्लास लिख देंगे लास्ट में। बस सिंपल सा एप्लीकेशन है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है पहले द प्रिंसिपल लिखना होता है, फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल कहाँ पर है वो, फिर आप ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो वो, और फिर उसके बाद आप लिख देते हो कि मुझे ये काम है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। आप डेट बता देते हो कि कौन से डेट को छुट्टी चाहिए। फिर थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, खुद का नाम और क्लास, ठीक है। सिंपल सा एप्लीकेशन है जो कि आपको करना है। इसके साथ साथ ये तो चैप्टर 17 मैंने आपको बताया, ये था हमारा चैप्टर नंबर 18 जिसको हम लोग लाइव क्लास में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 18, 19 और 20 को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से समझा देती हूँ शॉर्ट में एक बार। चैप्टर 18 था हमारा पैराग्राफ राइटिंग के बारे में, जिसमें देखो हमें बहुत सारी चीज़ हिंट लिख कर दिए हुए थे, हमें यहाँ पर बॉक्स गिवन था, इसमें से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना था, है ना। तो डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर एक इंसान का नाम होगा, तो इंसान का नाम यहाँ पर हमें एक मिला जो कि क्या था, आलोक, तो हमने लिख दिया आलोक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वी स्टडी इन द सेम, हम सेम कहाँ पढ़ते हैं, हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं। वी गो टुगेदर इन द डैश एवरी डे, हम डेली कहाँ साथ में जाते हैं, तो हम डेली क्लास में साथ में जाते हैं।
वी शेयर आवर डैश ड्यूरिंग डैश, हम लोग शेयर करते हैं अपना क्या, लंच ड्यूरिंग रेसेस यानी इंटरवल के टाइम पे। वी प्ले गेम्स इन द स्कूल, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें जो हिंट गिवन था, हिंट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर इस ब्लैंक को फिल किया है, ठीक है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 19 था हमारा, जिसमें हमें एक पैसेज लिख कर दिया हुआ था और इस पैसेज में से हमसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था, ठीक है। तो ये पैसेज को ही आपको रीड करके यहाँ पर लिख देना था। जैसे द कैमल इज़ अ डैश एनिमल, तो हमें देखना है ये सेंटेंस कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, द कैमल इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। तो आप ये डोमेस्टिक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो इस ब्लैंक में आप डोमेस्टिक फिल कर दोगे। इट हैज़ अ डैश बॉडी, तो हम ढूंढेंगे इट हैज़ अ डैश बॉडी कहाँ है, ये रहा, इट हैज़ अ लार्ज बॉडी, तो ये आप लार्ज यहाँ पर लिख देंगे। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक, ये देखो इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक। ऐसे ही आप पैसेज पढ़ोगे, सेंटेंस ढूंढोगे और जो भी ब्लैंक होगा, खाली जगह होगी, उसमें उसको फिल कर दोगे, है ना। ये भी इजी था। फिर ऐसे ही हमने इसमें किया था, इसमें हमने क्या किया था, पैसेज को रीड किया था और हमसे टिक द करेक्ट आंसर पूछा गया था, तो हमने करेक्ट आंसर पर टिक कर दिया था। पहले पैसेज पढ़ लेंगे, फिर करेक्ट आंसर पर टिक कर देंगे, है ना। ये कर लिया था हमने। फिर बात आई थी चैप्टर नंबर 20 की, जो कि था स्टोरी राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, बाकी तो स्टोरी आपको लिख के दी हुई रहेगी, बस आपके यहाँ पर जो पिक्चर बना हुआ है, आपको उस पिक्चर का यहाँ पर नाम लिखना होगा। जैसे ये फॉक्स का है, तो आप यहाँ फॉक्स की स्पेलिंग लिख दोगे। यहाँ पर ग्रेप्स की फ़ोटो है, तो आप यहाँ ग्रेप्स की स्पेलिंग लिख दोगे। ऐसे करके आपको बस खाली इसको कंप्लीट करना था, है ना। बस पिक्चर देख के यहाँ पर उसकी स्पेलिंग लिख देनी थी, बाकी पूरी स्टोरी तो लिखी हुई रहेगी। तो ये आपका होमवर्क है, ये भी आप करेंगे, ठीक है। ये नहीं करना है आपको, जो मैंने लिख के दिया है यही आपको करना है। तो इस तरह हमारे चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग को PDF मिल जाएगी इसकी, इसमें से देखकर आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आपको इन चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय।